राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के जयंत पाटिल साहब ने मालेगांव शहर महानगर जो एक जिला का दर्जा है का अध्यक्ष मुझे बनाया। तो मुझे अध्यक्ष पद की जरूरत नहीं है, मैं इसे ही एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूं। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि कोई नया चेहरा राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदारत के लिए सामने आए और उनको मिले, लेकिन प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और वहाँ के पदाधिकारियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि महानगर पालिका का चुनाव सामने है और महानगर पालिका के अंदर हमको रिजल्ट चाहिए। कई लोग हमारे संपर्क में हैं, एमआईएम के भी कई लोग संपर्क में हैं, जनता दल के भी कई लोग संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी में तो मैं था और मेरे भी कई लोग संपर्क में हैं। आपका ऐलान ऐसा था कि आप शहर के लिए कुछ करेंगे, वो क्या तो उन्होंने ऐसा कोई आपसे वादा किया कि शहर के लिए वो क्या करेंगे? जिनको 5 साल के लिए एमएलए बनाया गया उन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किए, मैं 2 महीने के अंदर क्या तीर मार लूंगा। आसिफ शेख साहब को यहाँ पर मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष करके जिम्मा सौंपा है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष के कारकिर्दी के अंदर हम पूरा उनसे सहयोग करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भारत देश में हर पार्टी जो जातिवाद की, जो मज़हब के नाम पे सियासत करती है, उसका खात्मा हो, यही देश के लिए, इस मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। कि हमारे वरिष्ठ नेतागण ने जो फैसला किया वो बड़ा खुश आइन फैसला है। एक कॉन्कर्ट सदर मालेगांव शहर को दिया और एक नौजवान दिया। तो होता ही है कि कभी पंछी इस डाल पे तो कभी पंछी उस डाल पे। राजधानी राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी 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 हम सबकी राजधानी, ला 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 ला। देखिए सच सच्चाई के साथ। जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म है, पता है, पिछले महीने मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश किया। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ और उसके बाद जो सिलसिला आज तक चला और कोविड वगैरह बीच में शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया, इस बीच के अंदर हमारा कुछ संपर्क मीडिया के साथ और बाकी लोगों के साथ नहीं हो पाया। आज का पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के जयंत पाटिल साहब ने मुझको मालेगांव शहर महानगर जो एक ज़िला का दर्जा है का अध्यक्ष मुझे बनाया और डिक्लेयर किया। कल अतीक भाई, यूसुफ सेठ नेशनल वाला साहब और कई साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए काफ़ी कोशिश उन्होंने की, लेकिन हम लोगों का, राजू भैया, अतीक भाई, यूसुफ सेठ और हम लोगों का सलाह मशवरा बीच बीच में होता रहा कि हम लोगों को एक अच्छा लाएअमल तैयार करते हुए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। और मैंने प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और भुजबल साहब, अजीत दादा साहब को भी मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि मुझे अध्यक्ष पद की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ही एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूँ। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि कोई नया चेहरा राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदारत के लिए सामने आए और उनको मिले, लेकिन प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और वहाँ के पदाधिकारियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि महानगर पालिका का चुनाव सामने है और महानगर पालिका के अंदर हमको रिजल्ट चाहिए और 1 साल का अरसा रह गया है चुनाव को। इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर आप चलो और महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठना चाहिए, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलो, ये रिक्वेस्ट उन्होंने किया और मुझे कल सदारत दी गई। और इसी के साथ साथ मैंने ये कहा उन लोगों से कि अतीक कमाल साहब हो, यूसुफ सेठ हो और बाकी जो हमारे ग्रामीण भाग के या कैंप समक्सर इलाके के हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, उनको विश्वास में लेकर हम लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष भी मुझको साथ में चाहिए काम करने के लिए। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप सलाह मशवरा करके नाम प्रपोज करो और उसके बाद हम लोग आगे उसके ऊपर भी फैसला लेंगे और आपके मन मुताबिक जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से हम लोग आपको टीम तैयार करके देंगे। तो इसके लिए कल मेरे को सदारत दे दी गई और मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन तक इसको संभालूंगा और उसके बाद कोई नया चेहरा आप सामने लाकर पार्टी का जो भी पार्टी को उचित लगेगा उसको सामने लाकर उसको सदारत दे दें, क्योंकि ये एक बहुत संघर्ष का मुकाम है मालेगांव शहर के अंदर। अभी 1 साल के कम मुद्दत में पार्टी को खड़ा करना, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर कार्यकर्ता को खड़ा करना, संगठन खड़ा करना और उसके बाद कई दिग्गज लोग हमारे अपने सामने हैं, हमारे विरोधी पक्ष के अंदर, उन लोगों से मुकाबला करना। इसके लिए पार्टी ने कहा कि अभी आप रेगुलर के अंदर आपका पब्लिक अप्रोच है, आपका पब्लिक टचिंग है, कार्यकर्ताओं का टचिंग है, इसके लिए आप ये जिम्मेदारी संभालो। और मैंने संभालने के लिए पार्टी का आदेश को माना हूँ और अतीक भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यूसुफ सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, राजू भैया का, सभी जो नेता हमारे हैं राष्ट्रवादी के मालेगांव शहर के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल का जो फैसला पार्टी ने लिया, उन्होंने एक मत एक राय से कबूल किया कि जो पार्टी का फैसला हमको मंजूर है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब लोग मिलकर ये शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1 नंबर का पक्ष कैसे बने महानगर पालिका के ऊपर, हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपके ज़रिए ये बात का यकीन दिलाता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को, नेतागण को, कि मैं सब लोगों को साथ में लेकर चलूँगा, उनको मान सम्मान ज़रूर दूंगा और हर काम पार्टी का सलाह मशवरे से हम लोग अब आज के बाद से बाकायदा अधिकृत तौर पर हम लोग करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ। और दूसरी अहम बात कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक तालुका स्तर के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर एक कार्यालय होना बहुत ज़रूरी था। राजू भोसले साहब अपनी ऑफिस के जरिए कामकाज संभालते हैं, लेकिन मध्य में एक कार्यालय बहुत ज़रूरी था। उसके लिए दगड़ू ऑयल मिल के सामने जो कार्यालय अभी काम चल रहा है, और करीब 8 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर एक हॉल, एक ऑफिस, कंप्यूटर रूम, पूरा अच्छी तरीके से पब्लिक का काम वहाँ पर हो, कार्यकर्ता को बैठने की सो हो, इंतज़ाम हो, इसके लिए काम चल रहा है। और हम 8 दिनों के अंदर उसको मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह हम लोग ईद के बाद में वहाँ बाकायदा हम लोग काम की शुरुआत कर देंगे। उसका ओपनिंग, उसका उद्घाटन जो हम लोगों को करना है वो कोविड खत्म होने के बाद अधिकृत तौर पर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बात का भी मैं आज ऐलान करता हूँ। और जीरो लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हम लोग सब कोई मिलकर मेहनत करेंगे और पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरी तरफ से राष्ट्रवादी के हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे नेता छगन भुजबल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जयंत पाटिल साहब जिन्होंने मुझको लेटर दिया अध्यक्ष पद का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी यहाँ चला सकता हूँ। आपकी दोस्त पार्टी कांग्रेस रहेगी या फिर आप कांग्रेस से अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे? हमारी पूरी कोशिश होगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मालेगांव कॉरपोरेशन की चुनकर आए। अगर
कई लोग हमारे संपर्क में हैं, MIM के भी कई लोग संपर्क में हैं, जनता दल के भी कई लोग संपर्क में हैं, और कांग्रेस पार्टी में तो मैं था और मेरे भी कई लोग संपर्क में हैं। सबसे पहले तो हम हमारे बलबूते के ऊपर पार्टी को खड़ा करेंगे। अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे समीकरण बदल सकता है। हमारी कोशिश होगी समीकरण बदले, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना हो। अपने बलबूते के ऊपर हम लोग कॉरपोरेशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपका ऐलान ऐसा था कि आप शहर के लिए कुछ करेंगे, वो क्या तो उन्होंने ऐसा कोई आपसे वादा किया कि शहर के लिए वो क्या करेंगे? नहीं, तो वो तो वादा हो चुका है। अभी कोविड खत्म तो होने दो। जिनको 5 साल के लिए MLA बनाया गया उन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किए। मैं 2 महीने के अंदर क्या तीर मार लूंगा? कम से कम उनसे भी सवाल होना चाहिए जिनको जिम्मेदारी दी। मेरे को तो कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर भी मैंने मेरे पार्टी से वादा लिया हूँ कि मैं शहर का विकास करूंगा। जैसे जैसे कोविड खत्म होगा वैसे वैसे नजर आएगा शहर को। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सदर जयंत पाटिल साहब हमारे नेता छगन भुजबल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, इन तीनों ने माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में आसिफ शेख साहब को यहाँ पर मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष करके जिम्मा सौंपा है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष के कारकिर्दी के अंदर हम पूरा उनसे सहयोग करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस शहर में बढ़े और आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर आने वाले कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेगा। इसी तरह के लिए ताकत बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जब 24 अक्टूबर 2019 को मालेगांव शहर का रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद ही मैंने ये कह दिया था कि मैं किसी तरीके पर पार्टी में नहीं जाऊँगा। और आज मुझे ये शेयर करने में फख्र है कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। और ये भारत देश में हर पार्टी जो जातिवाद की, जो मज़हब के नाम पे सियासत करती है, उसका खात्मा हो, यही इस देश के लिए, इस मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम बंगाल के जो बाशऊर वोटर है उनको देखा जाए तो उन्होंने ऐसी तमाम पार्टियों को एकदम कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यही हाल आने वाले वक्त में हमारे मालेगांव शहर में हो। आसिफ भाई को उन्होंने सदारत दी है। मैं पहले दिन से ये बोलता था कि मुझे मिलेगी तो मैं इसको संभालूंगा, मेरी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी, मगर ये बात मैं बोला करता था कि पार्टी किसी और को देगी तो मैं उसको साथ रहकर काम करूँगा। अगर आसिफ भाई के मिलने के बाद अगर मालेगांव शहर में अगर पक्के वार्डों में इनकी वोट नहीं है, लोग अगर इनको वोट नहीं देते हैं, तो हम हमारे साथियों के साथ रख के किस तरह से पक्के वार्ड में आने वाले वक्त में कॉर्पोरेशन में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटें आए, वोटें बढ़े, इसके लिए मैं मेरे साथियों के साथ पूरी कोशिश करूंगा। और पार्टी ने जो फैसला किया, मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेतागण ने जो फैसला किया वो बड़ा खुश आइन फैसला है और एक कॉन्कर्ट सदर मालेगांव शहर को दिया और एक नौजवान दिया। ये तो होता ही है कि कभी पंछी इस जाल पे तो कभी पंछी उस जाल पे, तो ऐसा एक कॉन्कर्ट सदर पार्टी ने दिया। और जहाँ तक कि हम सब लोगों का सवाल है, मैं आज ये प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहें, खाली ऊपर दिल के दिखावे से ना रहें, ऐसा मेरा बोलना है। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही हमने खाता खोला 2 सीट से, फिर हमारी 8 सीट हुई, फिर हमारी 16 सीट हुई, हमने उन्नति की। और हमारी चाहत ये है और पार्टी की भी चाहत है कि पार्टी जो है यहाँ पर मजबूत हो और शेख आसिफ की क़यादत में हम उनके शाना बशाना साथ रहेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हर घर में कोने का अपने घर तक शरद पवार साहब का जो
निशानी घड़ियाल वो पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और शेख आसिम तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसा हम आपके साथ वादा करते हैं और आपके साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह।